क्या आपने कभी किसी ऐसे रेलवे सिग्नल के बारे में सुना है जो एक बंद हो चुकी पटरी पर हर रात ठीक 2 बजे ब्लिंक करता है? मैं हूं रोहन सेन, एक इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्टर। मैं भारत की उन सच्ची मगर भूली हुई डरावनी कहानियों पर काम करता हूं जिनके पीछे रहस्य भी है और रूह भी। मुझे एक दिन एक अजीब ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन थी, वो कभी पटरी पार नहीं कर पाई पर आज भी इंतजार करती है। लोकेशन दी गई थी, रानीबाड़ी, पश्चिम बंगाल। मैं पहुंचा रानीबाड़ी एक बरसात भरी दोपहर में। गांव बिल्कुल शांत था, जैसे वहां जिंदा लोग कम और यादें ज्यादा हों। कीचड़ से सने रास्ते, पुरानी झोंपड़ियां और एक बोझिल सन्नाटा। कुछ था वहां जो सीधे दिल को चुभ रहा था। गांव वाले मुझसे बात करने से डरते थे, लेकिन एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, शिबानी दादी, ने मुझे अपने घर बुलाया। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो आंखों से ज्यादा उनके दर्द को बयान कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, वो मेरी बेटी थी, मीरा, और तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुननी चाहिए। मीरा रानीबाड़ी की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में अपने लिए सपने थे। उसका एक लड़के से रिश्ता था, प्रकाश। पास के गांव का रहने वाला था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन 14 जून 1992 की रात सब कुछ बदल गया। उस रात रेलवे स्ट्राइक थी। ट्रेनें ऑफ रूट चल रही थीं और सिग्नल सिस्टम पूरी तरह फेल। उसी रात मीरा ने अपने घर से भागने की कोशिश की, एक पुरानी रेलवे लाइन के जरिए, लेकिन वो उस पटरी को कभी पार नहीं कर सकी। सुबह सिर्फ उसकी एक चप्पल, एक लाल साड़ी का टुकड़ा और खून के धब्बे मिले। न कोई शव, न कोई ट्रेन का रिकॉर्ड, न कोई चश्मदीद। लेकिन तभी से हर रात ठीक 2 बजे उसी पटरी पर सिग्नल जलने लगता है, और कुछ लोगों ने वहां एक लाल साड़ी वाली औरत को खड़े हुए भी देखा है, आंखें टिकाए सामने की ओर। मैंने तय किया कि मैं वहां रात बिताऊंगा, अपने रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ। मेरे पास था एक इंफ्रारेड कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और एक ईएमएफ डिवाइस जो किसी भी असामान्य ऊर्जा को पकड़ सकता था। रात 1:45 बजे तक सब शांत था। 1:55 अचानक हवा में सिहरन सी दौड़ने लगी। एंड फाइट, मेरा ईएमएफ डिवाइस बीप करने लगा। एक स्पुंचनाइंस, सिग्नल खुद ब खुद जलने लगा, बिना किसी बिजली सप्लाई के। और फिर कैमरे में कुछ दिखा। एक लाल साड़ी में महिला धीरे धीरे सामने आती हुई। उसका चेहरा एकदम शांत, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जो सीधा दिल चीर दे। वो कैमरे की तरफ देखती रही और फिर बोली, मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। उसके बोलते ही एक झटका सा महसूस हुआ। अचानक मेरे माइक्रोफोन में एक भारी सी गूंज उठी, जैसे किसी ट्रेन की सीटी जो नजदीक आ रही हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। एक पल को मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने मेरी आंखें ढक दी हों। जब मैंने होश में आकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें एक क्लिप थी जो मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। मीरा दिखाई दे रही थी, उसी पटरी के उस पार, मुस्कुराती हुई और कहती हुई, प्रकाश, तू नहीं आया। मैं वहां से भाग निकला। सुबह जब गांव लौटा तो शिबानी दादी कहीं नहीं थीं। उनका घर जो कल था, आज वहां सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, और उस पर लिखा था, यहां एक मां रहती थी जो हर साल उस सिग्नल पर फूल चढ़ाती थी। मैं स्तब्ध था। क्या वो सब मेरी कल्पना थी? लेकिन जब मैं कोलकाता लौटकर अपनी ऑडियो फाइल्स सुन रहा था, एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कानों के पास से, तुम वापस आओगे ना? ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अगर आप कभी रानीबाड़ी जाएं तो रात 2 बजे उस सिग्नल के पास ना जाएं, क्योंकि मीरा शायद अब भी किसी प्रकाश का इंतजार कर रही है।